राम भक्तों, आप सबको मैं एक न्यूनतम उपहार जो नव वर्ष के उपलक्ष्य में बाबा ने आप सबको दिया है उससे परिचित कराना चाहता हूँ। आपका जो ये गूगल के एंड्रॉयड के जिसके पास में फ़ोन है वो सब लोग इस उपहार को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए उपहार, ये नव वर्ष के उपलक्ष्य में बाबा की तरफ से श्री साईं ज्ञानेश्वरी टीम ने आपके लिए प्रिपेयर किया है। आप इसमें गूगल प्ले स्टोर में जाएं और गूगल के प्ले स्टोर को ऐसे क्लिक करें और इसमें साईं ज्ञानेश्वरी लिखें, टाइप करें। तो जैसे टाइप करेंगे तो ये ऐप खुल जाएगी। तो ऐप खुलेगी तो इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में इसके अंदर में आप रेटिंग भी दे सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं अपना। जैसे कई भक्तों ने इसके अंदर में बड़े अच्छे अच्छे से रिव्यू दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं। रिव्यू देना मत भूलें क्योंकि रिव्यू से ही गूगल इसको प्रमोट करता है और आपकी सबकी बाबा द्वारा दी गई इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का करें कार्य। और जब ये आपके यहाँ डाउनलोड हो जाएगी तो ये इस रूप में होगी। ये देखिए ऐसा लोगो आएगा श्री साईं ज्ञानेश्वरी का और इसको दबाएंगे ऐसे खुलेगा श्री साईं ज्ञानेश्वरी डिवाइन नॉलेज फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस। इसमें आप फेसबुक पे भी जा सकते हैं, ट्विटर पे जा सकते हैं, यूट्यूब में भी जाके सब कुछ देख सकते हैं और इंस्टा में भी देख सकते हैं। इसके अंदर में ये नीचे होम पेज है, इसके बाद में बुक्स हैं, ऑडियो हैं और ये मोर है। ये बुक्स के अंदर में जब आप जाएंगे तो देखिए ये सब प्रकार की बुक्स हैं। श्री साईं ज्ञानेश्वरी जब जाएंगे, हिंदी बाय राकेश जुनेजा, ये देखिए हिंदी की बुक खुल गई। इस तरह से आप बुक के सारे पेजेस वगैरह पढ़ सकते हैं, पूरी बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे बुक से जब आप पढ़ेंगे और बस इसके अंदर में पीडीएफ में देखिए इंग्लिश बुक भी है, तमिल की भी है, तेलुगु की भी है, डच की भी है और बहुत सारी किताबें हैं इसमें। और भी किताबें हैं श्री साईं ज्ञानेश्वरी के अलावा। जेल में साईं साक्षात्कार भी है, साईं ही क्यों भी है, दासगुरु महाराज पर जो रचना है गुरु पाठ अभंग वो भी है। बहुत सारी किताबें हैं इसके अंदर में, अष्टोत्तरशती भी है। इसके अलावा इसके अंदर में ऑडियो वर्जन्स भी हैं। देखिए आप ऑडियो खुल रहा है, ये म्यूज़िकल ऑडियो है और ये प्लेन ऑडियो भी है जिसमें म्यूज़िक नहीं है। अगर हम ये म्यूज़िकल ऑडियो खोलते हैं तो म्यूज़िकल ऑडियो खोलेंगे तो इसके अंदर में श्री साईं ज्ञानेश्वरी पारायण भी है, महाकाव्य भी है। देखिए ये महाकाव्य आ गया, हिंदी का आ गया। इसके अंदर मैं आपके सामने चैप्टर 1 लगाता हूँ। देखिए ये ऐसे आएगा और ऐसे आपको सुनाई देगा। देखिए जय श्री साईं। आप जो पाना चाहते हैं वह साईं देते हैं, पर जो वह देना चाहते हैं वह कल्पना से भी परे है। इस तरह से आप कोई भी चैप्टर इसमें से सुन सकते हैं। देखिए ये सुनिए जरा। देखिए ये 9वां चैप्टर है जो आप हमेशा सुनते हैं। बहुत फास्ट ऐप है। देखिए इसके अलावा इसके अंदर में और भी बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर में मोर में जब जाएंगे तो इसके अंदर में ई पेपर भी है, यानी कि न्यूज़पेपर भी है जो सुश्री अंजू टंडन जी द्वारा साईं सुब्रमण्यम टाइम्स द्वारा जो करा जाता है। वो हमारे साथ ही जुड़ी हुई हैं, वो भी इसकी ट्रस्टी हैं और उनका न्यूज़पेपर भी इसके अंदर में आता है जो आप ये खोल के देख सकते हैं। जनवरी अपना अप्रैल से लेकर दिसंबर तक सारे न्यूज़पेपर इसके अंदर में हैं और किसी को भी खोलेंगे आप खोल के उसको पढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं श्री साईं सुब्रमण्यम टाइम्स का ये न्यूज़पेपर दिसंबर तक का इसमें लोडेड है। 1 मिनट भी नहीं लगता इसको खुलने में। और इसके अंदर में और सबसे अच्छी है कि इसके अंदर में आप अपकमिंग इवेंट क्या हो रहे हैं उसके बारे में भी कर सकते। अपकमिंग इवेंट हमारा ये 25 दिसंबर का था, फिर अगला अपकमिंग इवेंट हमारा 31 दिसंबर का आ रहा है। फिर उसके अंदर एक रिक्वेस्ट फॉर्म भी है। इसके अंदर नेम, फ़ोन नंबर और रिक्वेस्ट, आप कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किताब के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं इस रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर में। और उसके बाद में जो इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण है वह है लाइव दर्शन शिरडी साईं बाबा। तो यहाँ आप देखेंगे बाबा के लाइव दर्शन शिरडी के। हम सब लोग इसको घर बैठे हुए, हम गाड़ी के अंदर में हैं, हम कहीं पर भी हैं, बाबा से हमें कनेक्ट होना है और वो दर्शन हमारे इस प्रकार से उपलब्ध होते रहेंगे। आप देखिए
देख रहे हैं आप, बाबा के दर्शन होते रहेंगे आपको इस ऐप के अंदर में। और इस प्रकार ये ऐप वन इन ऑल मीन्स कि सब तरह के डिवोशनल एक्टिविटीज़ के लिए ये ऐप है। इस ऐप को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ज्ञानेश्वरी की ऐप आप तक पहुंचाना फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, ये बाबा की ही इंस्पिरेशन रही है। क्योंकि ज्ञान ही, जो ज्ञानेश्वरी का ज्ञान ही है जो हमें उस ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है जो बाबा हमें लेके जाना चाहते हैं। देखिए, सांसारिक उपलब्धि भी बाबा कराते हैं, आध्यात्मिक उपलब्धि भी बाबा कराते हैं, लेकिन जो ज्ञान जो बाबा ने दिया है वो हमारी अज्ञान को दूर करता है। जब तक हमारा ज्ञान दूर नहीं होगा हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो आप सोचिए हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। हमें क्या पता कि हमारा बाबा के साथ, उस परमात्मा के साथ में क्या हमारा रिलेशन है। देखिए, हमें अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ में अपने रिलेशनशिप का पता है, तो हमारे बच्चों के साथ में कितना प्यार होता है। अपने बच्चों को प्यार करते हैं ना, क्योंकि हमें पता है वो हमारा रिलेशन, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है। लेकिन बाबा के साथ होते हैं कि बाबा है, परमात्मा है। अरे परमात्मा के साथ क्या रिलेशन है ये भी तो जानो। वही ज्ञान इस ज्ञानेश्वरी में है। जब तक हमें वो पता नहीं लगेगा रिलेशनशिप क्या है, ये संसारिक रिश्ते तो इसी जन्म के लिए है ना। और जो परमात्मा के साथ में, साईं परमात्मा के साथ रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। इसीलिए हम परमेश्वर बोलते हैं, क्योंकि जन्म जन्म हमारे साथ हैं वो। और जन्म जन्म हमें अपने साथ में बुला लेते हैं, हमें दुख दुविधाओं से बचाते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, भक्ति करा। जब हमें पता लग जाएगा कि बाबा के साथ में हमारा क्या रिलेशनशिप है, तभी तो हमारा असली प्रेम उनके लिए उभरेगा, तभी हमारी श्रद्धा ज़्यादा होगी। जब श्रद्धा ज़्यादा होगी, भक्ति ज़्यादा होगी, वो भक्ति शुद्ध होगी, शुद्ध भाव से होगी। तो मेरे साईं भक्तों, अगर भक्ति प्राप्त करनी है, भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, भगवत भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है। मत भूलिए कि हम भक्ति जो कर रहे हैं वो परिपूर्ण है, भक्ति परिपूर्ण नहीं है जब तक कि श्री साईं ज्ञानेश्वरी में आधारित नवदा भक्ति के 9 अध्याय का संपूर्ण आप अच्छी तरह से अपने हृदय में नहीं उतार लेते, आत्मसात नहीं कर देते, भक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकती। ना ही हमारे कर्म परिपूर्ण हो सकते हैं, ना ही हमारे कर्म सत्कर्म हो सकते हैं। हम कर्म अज्ञान में करते हैं, ज्ञान में नहीं करते हैं। जब ज्ञान हो जाता है तो हमारे सदकर्म होते हैं, तो ज्ञान हो जाता है तो हमारा ईश्वर के लिए कर्म होते हैं। हम अपने आप को ईश्वर समझ के कर्म करते हैं। जैसे ईश्वर कर्म करता है उसी प्रकार से हम लोग कर्म करते हैं। ये ज्ञान की बात है, और ये ज्ञान की बात श्री साईं ज्ञानेश्वरी में है। ये आप तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है। बाबा ने ये कार्य हमें सौंपा है, आप इस कार्य के अंदर में हमें सहयोग करें और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। बाबा ने बहुत सा ज्ञान दिया है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो इस किताब में है वो परिपूर्ण है, आपको मोक्ष प्राप्ति करा सकता है। मेरे साईं भक्तों, इस नव वर्ष में आइए संकल्प करते हैं कि ज्ञानेश्वरी का जरूर अध्ययन करेंगे और उसकी किताब मंगाएंगे, किताब मंगाकर पढ़ेंगे, क्योंकि पारायण तो किताब से ही होता है। आप ऐप जरूर डाउनलोड करिए। रास्ते में चलते इधर उधर हम लोग जब कभी किताब नहीं पढ़ पाते तो आप बाबा के दर्शन, साईं ज्ञानेश्वरी के ज्ञान को यहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप सब लोगों के लिए आने वाला वर्ष बहुत ही शुभ हो, यही हमारी कामनाएं हैं। इसलिए हमारे साथ में फिर से 31 सूर्य की रात को जरूर जुड़ें। मैं और नवनीत अग्निहोत्री जी आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्हाट्सअप करें और लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें। आप सब लोगों को, हमें आप सब लोगों का इंतज़ार रहेगा 31 सूर्य की रात बाबा के साथ नया साल। जय साई राम, सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। जय साई राम, बोलो साई राम।